नमस्कार मित्रों, अब हम देखेंगे धनु लग्न यानी कि सैजिटेरियस एसेंडेंट। तो इसमें एरीज साइन यानी मेष कहाँ चले जाता है? पाँचवें भाव में, क्योंकि धनु हो गया पहले भाव में। तो ये तो ऑस्पिशियस है, मतलब शुभ है, क्योंकि 9 नंबर की राशि है, त्रिकोण का सबसे अच्छा भाव, और वो पहले भाव में चले गए यानी लग्न में चले गए। बृहस्पति स्वामी है, इसका लॉर्ड है। बृहस्पति क्या है? इंटेलेक्ट और विजडम इसको दिखाता है। और एरीज मेष चले गया 5वें घर में। 5वां घर भी इंटेलेक्ट का होता है। और नॉलेज, सैजिटेरियस धनु क्या है? नॉलेज, शास्त्रों का नॉलेज, वेदा का नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान, जो भी ज्ञान रहता है। तो ये सब चीज़ इसमें भी ज्ञान उनका बढ़ेगा। अपना नॉर्मल एजुकेशन, जो मर्क्यूरी का एजुकेशन होता है, वो ख़त्म होने के बाद, तो जो ऐसे जातक रहते हैं वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास में आते हैं। हाँ, स्पिरिचुअल सब रहेंगे कि नहीं उसका कोई ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और धनु बोलेगा तो ये डुअल साइन, मतलब द्वि स्वभाव। तो और भी बहुत सारे कारकत्व होते हैं इसके। और अगर ऐसे लोग ज़्यादा मतलब पैसे के बारे में सोचते होंगे तो ये बहुत एम्बिशियस भी होंगे, और इनको पता रहेगा कि कैसा अपना डेस्टिनी को कैसे मैनेज करने का। अब दूसरे भाव पे आते हैं। दूसरे भाव में होगा वृषभ, टॉरस चले जाएगा 6ठे भाव में। और जो दूसरे भाव में आ जाएगा कौन? कैप्रिकॉर्न, मकर, जो एक मूवेबल साइन है, मतलब चर राशि है। और इसका स्वामी है सैटर्न, शनि। तो ये अच्छा नहीं है, अशुभ है ये। कैप्रिकॉर्न, मकर 2, 6, 10 का भी भाव है। और 10वें भाव, काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव जो सबसे स्ट्रांग केंद्र है। फिर भी ये सेकेंड हाउस, मतलब दूसरे भाव में ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि एक तो ये चर राशि है, प्लस ये इसका स्वामी सैटर्न है। तो सैटर्न इतना अच्छा रिजल्ट देगा नहीं। और इसमें पहले भाव का स्वामी बृहस्पति, वो भी नीच का हो जाता है। तो क्या होता है कि इस पे ज़्यादा स्क्रूटनी, इस पे ज़्यादा नज़र रहेगी। सेकेंड हाउस, ये दूसरा भाव जो है वो ये इम्पोर्टेंट रहता है। बैंक बैलेंस का है, आपके खाने पीने का है। तो वीक हाउस, स्पेशली ये वीक कब होगा? जब बृहस्पति ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा मंगल से, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल इस भाव में उच्च का हो जाता है, और मंगल कालपुरुष की कुंडली में लग्न है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कोई भी रहेगा, वो अपना खुद का फाइनेंस खराब नहीं करता है। और विजडम है, इंटेलेक्ट है, तो जुपिटर क्यों अपना हाउस स्पॉइल करेगा? लेकिन ये क्या होगा कि डिसीजन खराब हो जाएंगे। और बृहस्पति 12वें भाव का भी स्वामी है, जो लॉस का, कालपुरुष की कुंडली में लॉस का भाव है।
तो ये काइंड हार्टेड रहते हैं, दान धर्म करते हैं। तो ये क्या करते, ज़्यादा दान कर देते हैं, लोग इनको बेवकूफ़ बना देते हैं। खुद का ज़रूरत को नज़रअंदाज करके दूसरों को देने का पैसा, क्योंकि नीच का भी हो जाता है ना। और बृहस्पति चौथे भाव में यानी कि कैंसर में कालपुरुष की कुंडली में उच्च का हो जाता है। और मंगल दूसरे भाव में उच्च का हो जाता है और 12वें भाव का स्वामी है। ठीक है। अब तीसरा भाव एक्वेरियस यानी कुंभ, और जेमिनी मिथुन किधर चले गए, 7वें भाव में। एक्वेरियस कुंभ जो है वो प्रॉफिट गेन का हाउस है कालपुरुष की कुंडली में। ये गया तीसरे भाव में। तीसरा भाव स्किल का होता है, पराक्रम, अचीवमेंट। तो ऐसे जातक इनके पास स्किल रहता है, टैलेंट रहता है, और छोटे सिबलिंग्स भी रहेंगे, एम्प्लॉयज, सर्वेंट्स, आजू बाजू के लोग, सोशल सर्कल, ये सब सपोर्ट करते हैं इनको। बृहस्पति 7वें भाव में चले, जेमिनी मिथुन 7वें भाव में है, वो एंजॉयमेंट, प्लेजर। ऐसे जातक थर्ड हाउस का भी, तीसरे भाव का भी बेनिफिट लेंगे और उसको कंप्लीटली यूटिलाइज भी करेंगे, तीसरे भाव के सिग्निफिकेशन का कारकत्व को। और जनरली कुंभ राशि अच्छा ही रिजल्ट देती है किसी भी भाव में। चौथा भाव, अब जो कैंसर, जो कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव है, वो चले गया 8वें भाव में, और पाइसिस मीन पहुंच गया चौथे भाव में। तो ये क्या दिखाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड टफ सिचुएशन में, कठिन परिस्थितियों में दिमाग लगाएंगे। और ये ऐसे जहाँ तक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डरते नहीं हैं, और वो उसमें मतलब उसको फेस करते हैं। 8वां भाव होता है सीक्रेट नॉलेज, तो इनका कुछ रहेगा सीक्रेट। पाइसिस मीन चौथे भाव में है, तो क्योंकि ये लॉस है, कालपुरुष की कुंडली में लॉस है, तो चौथे भाव का लॉस। लेकिन क्योंकि इसका स्वामी बृहस्पति ही है, तो वह अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करेंगे दूसरों के लिए, दूसरों को की मदद करेंगे, और अपने लिए खराब परिस्थिति निर्माण करेंगे। फिर भी वो करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएंगे, करते रहेंगे वो। दूसरा, बृहस्पति 8वें भाव में उच्च का होता है, लेकिन 8वें भाव में कोई भी उच्च का प्लैनेट नहीं होना चाहिए। लेकिन चौथे भाव में ये चौथा लॉर्ड है, ये चौथे भाव का स्वामी है, और 8वें भाव में ये उच्च का हो जाता है। वीनस शुक्र जो है वो 11वें भाव और छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में उच्च का हो जाता है। तो बहुत सारी जो महिलाएं वो अट्रैक्ट होंगी, लेकिन क्योंकि ये बृहस्पति है स्वामी लग्न का, तो ये एक ही को मतलब कई बार ऐसा ये नहीं करेंगे, कई ही दोस्त नहीं रखेंगे।
लेकिन क्योंकि ये सबसे दोस्ती नहीं करेंगे तो बाकी के जो है वो दुश्मन हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र 11वां लॉर्ड भी है तो गेन भी होगा, कामकाज मैनेज करेंगे, घर से भी कर सकते हैं तो भी उनको फ़ायदा होगा। अब लियो सिंह जो कालपुरुष की कुंडली में 5वें भाव का स्वामी है, 5वें भाव का राशि है, वो चले गया 9वें भाव में, और एरीज मेष चले गया 5वें भाव में। तो ये अच्छा है धनु लग्न के लिए। सूर्य जो 9वें भाव का स्वामी है वो 5वें भाव में उच्च का हो जाता है, तो ये इंटेलिजेंस और विजडम के लिए अच्छा है। लेकिन मटेरियल रिजल्ट्स यानी पैसे के लिए इतना अच्छा नहीं है। इसको एक कुछ दोष बोलते हैं, कोना अधिपति दोष। ये सब जगह नहीं लिखा है, कहीं कहीं लिखा है। शनि जो है 5th हाउस में 5वें भाव में नीच का हो जाता है और 2nd और 3rd हाउस का स्वामी है। सेकेंड हाउस का तो सिग्निफिकेशन वो खराब कर ही रहे हैं, और क्योंकि 5वें भाव में वो नीच का हो जाता है, 2nd हाउस फाइनेंस है, 3rd हाउस एफर्ट का है, और 5th हाउस उस एफर्ट के साथ इंटेलिजेंस लगाता है। तो उसका जो लॉस होगा ऐसे जातक का वो खुद से ही होगा, खुद ही करेगा लॉस। टॉरस वृषभ अभी 6ठे भाव में है। वृषभ 6ठे भाव में मॉनेटरी गेन्स मतलब पैसे का गेन होगा, मनी लेंडिंग बिजनेस। आजकल तो कोई करता नहीं है, लेकिन कुछ लोग करते हैं, लीगली नहीं करते हैं, इलीगली भी करते हैं। तो ये भी दिखा सकता है कि लेबर प्रोवाइडर, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना। और वर्गो 10वें भाव में चले गया, जो कालपुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में था, वो चले गया 10वें भाव में। तो वर्गों से भी प्रोफेशन का लिंक हो जाता है। चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाता है और वो है 8वें भाव का स्वामी। तो 8वां भाव का स्वामी है तो वो तो मदर के लिए अच्छा नहीं है, मतलब मदर से तो मिलेगा नहीं हैप्पीनेस, मतलब खुशी नहीं मिलेगी। और क्योंकि वो 6ठे भाव का में उच्च का हो जाता है तो दुश्मन पावरफुल रहेंगे और बाधा डालेंगे। खुद की माँ या मदर इन लॉ से भी कुछ हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम। और ये मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या स्थितियों के कारण होता है। और चलेगा अब लंबा। मिथुन अब 7वें भाव में है, और जो 7 नंबर की राशि है लिब्रा यानी तुला, वो चले गया 11वें भाव में। तो मैरिज के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन क्योंकि तुला 11वें भाव में है तो बार बार इनको पार्टनर के साथ सेक्स करने की इच्छा रहेगी। मिथुन है द्विस्वभावी, वो 7वें भाव में है, तो मल्टीपल रिलेशंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे जातक को एकदम अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन अगर बृहस्पति के साथ या उससे बुध या वीनस शुक्र एसोसिएट हो गया
तो फिर कैरेक्टर जरा वीक हो सकता है। कैंसर यानी कर्क राशि 8वें भाव में, और स्कॉर्पियो वृश्चिक की तरह 12वें भाव में। तो जैसा जातक पैसा मिल सकता है माँ से, लेकिन वो पैसा खर्चा भी हो जाएगा, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में नीच का हो रहा है, और चौथे भाव में पाइसिस है, मीन, वो भी लॉस का है। आठवां भाव जो है वो खराब आदतें, खराब लोगों के साथ रहना। तो ये ऐसे लोग जातक होते हैं जो खराब एनवायरनमेंट में तो रहेंगे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको। इनके पास कुछ गुप्त बातें भी रहेंगे, ये किसी को बताएंगे नहीं। और क्योंकि बृहस्पति धर्म को भी ये करता है, तो इनके पास धार्मिक कुछ गुप्त सूत्र भी रहेंगे, लेकिन वो बताएंगे नहीं। लेकिन ये इनको मतलब आयु इनकी ज़्यादातर अच्छी रहेगी, लंबी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और ये इनको पेरेंटल मतलब इनहेरिटेंस भी मिलता है, लेकिन खर्चा भी होगा। मंगल यहाँ पे नीच का हो जाता है, और चंद्रमा 12वें में वृश्चिक में नीच का हो जाता है। तो हो सकता है कि इनको प्रॉपर्टी ना मिले, पैसा मिल जाए, प्रॉपर्टी ना मिले। ये ज़्यादातर गाइड ही करेंगे लोगों को, खुद करने से ज़्यादा ये दूसरों को गाइड करेंगे, दूसरों को गाइड इस तरह से करेंगे कि वो समस्या उनकी छूट जाएगी। अच्छा, इनके डेथ के बाद इनके बच्चों को समस्या हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। सैजिटेरियस धनु के जो लग्न के जातक हैं, सैटर्न शनि क्या है, बच्चे, हायर एजुकेशन, इंटेलेक्ट, इसको थोड़ा एफ्लिक्ट करते हैं। सैटर्न क्या है, कर्मा। ऐसे जातक क्या है, वो थोड़ा लकी रहते हैं, और इन्फ्लुएंस रहता है उनके पिता का। अगर सूर्य केंद्र में है तो इनको बहुत अच्छी मदद मिलेगी फादर से। लेकिन अगर त्रिकोण में है तो नहीं, तो फिर समस्या रहेगी। और हम मतलब मटेरियल सक्सेस, पैसे के मामले में बात कर रहे हैं, बाकी ठीक रहेगा। 9वें भाव में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, नीच का भी नहीं होता है, तो ये खुद का ही डेस्टिनी खुद बनाएंगे, लेकिन सपोर्ट रहेगा इनको माता पिता का। 10वें भाव में कन्या है, वर्गो। 10वां भाव होता है प्रोफेशनल स्टेटस। मकर जो है वो चले गया दूसरे भाव में। तो हो सकता है कि सेकंड हाउस ओरल कम्युनिकेशन है, तो उससे रिलेटेड हो, तो ये बहुत कन्विंसिंग रहते हैं, दूसरों को अपने इंटेलिजेंस और अपनी बातों से कन्विंस कर पाते हैं। कन्या 10वें भाव में थोड़ा
कंसर्न है, क्योंकि एनिमीज़ का काल पुरुष की कुंडली में एनिमीज़ का भाव है, तो इनके एनिमीज़ कहाँ रहेंगे? दुश्मन इनके वर्क प्लेस पे रहेंगे, ईर्ष्या रहेगी, जलेंगे, क्योंकि इनके पास गाइडेंस अच्छा रहेगा तो इसलिए दूसरे जल देंगे। कन्या कारक है कॉमर्स, बैंकिंग, लोन, कोर्ट, पुलिस, इसका, तो ऐसे जातक इन कामों को कर सकते हैं। बुध स्वामी है 10वें भाव का, मकर चले गया दूसरे भाव में। लग्न का मालिक है बृहस्पति, जो इंटेलिजेंस का, विजडम का कारक है। मंगल फिर 5वें भाव का स्वामी, जो भाव हायर एजुकेशन, एडवाइस और इंटेलिजेंस का है। सेकंड दूसरे भाव में वो उच्च का हो जाता है, ओरल कम्युनिकेशन, पैसा। तो इंटेलिजेंस सर्विसेज, ओरल स्किल्स, टीचिंग, एडवाइजिंग, ये सब चीज़ कर सकते हैं। जुडिशरी, लीगल, लॉयर, मजिस्ट्रेट, ये भी हो सकता है, और ये स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है। अच्छा, वीनस, शुक्र जो है वो इस भाव में नीच का हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट भी होगा और खर्चा भी होगा। 11th लॉर्ड है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अपने से बड़ों से के साथ, किस क्षेत्र में? प्रोफेशन। इनके बड़े भाई बहनों को इनका प्रोफेशन पसंद, शायद पसंद ना आए, तो उनको इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए, अपना खुद डिसीजन लेना चाहिए। 11वें भाव में है तुला, लिब्रा, तो ये 11वें भाव के लिए तो अच्छा है। इनके जो इच्छाएं हैं वो पूरी भी होंगे और सपोर्ट भी मिलेगा इनको स्पाउस का। दूसरे भाव का स्वामी यानी कि शनि, सैटर्न, वो 11वें भाव में उच्च का हो जाता है। ये अच्छा तो है, लेकिन शनि क्या है, स्लो है, तो ये स्लो रिजल्ट देगा, जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा कुछ भी, स्लो है, मतलब ज़्यादा उम्र जैसा बढ़ेगी पैसा इनको मिलता जाएगा। और 9वें भाव का स्वामी इधर नीच का हो जाता है, तो फादर से इनको फ़ायदा कम हो सकता है ईगो का प्रॉब्लम हो। 12वें भाव में, अच्छा पाइसिस मीन चले गया 4थे भाव में, तो लग्जरी कंफर्ट तो रहेगा लेकिन खर्चा भी होगा, इमोशनल चीज़ों के लिए खर्चा होगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक चले गया 12वें भाव में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से तो जो चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 8वें भाव का स्वामी है कालपुरुष की कुंडली में। हाँ, सीक्रेट इन्वेस्टमेंट बच्चों के लिए कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में नीच का हो गया, तो इनहेरिटेंस मिलेगा और फिर वो खर्चा भी हो जाएगा, ठीक है।